हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके सारे क्वेश्चन टाइप के सॉल्व कर चुके हैं। केवल आपका जो विविध का कुछ क्वेश्चन बचा है, तो आपका यहाँ पे 200 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं आज। तो यहाँ पे 201 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 201 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ फलों को 100 में 11 की दर से और उतने ही फल 100 में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, तो यदि सभी फलों को रुपये 100 में 10 की दर से बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन से लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। आपका यहाँ पे अगर बेसिक से बनाना चाहे तो यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो शॉर्टकट देखते हैं। बेसिक अगर आपको देखना है तो बुक में बनाया है यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे कह रहा है आपका 100 रुपये में 11 की दर से, यानी 100 रुपये में कितना 11 के दर से, और फिर आपका 100 में 9 की दर से, फिर आपका 100 में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। तो ये आपके दोनों क्या है, खरीदे जा रहा है, यानी कि ये आपका CP, ये दोनों खरीदा जा रहा है यहाँ पे। और आपका यहाँ पे कह रहा है तो सभी फलों को रुपये 100 में 10 की दर से बेचा जाता है, और यहाँ पे 100 में 10 के दर से ये बेचा जा रहा है, यानी ये SP है आपका। तो कह रहे पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो आपसे इसमें प्रॉफिट या आपका लॉस परसेंट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। अगर बेसिक से निकाले तो यहाँ पे 100 गुने 100 करके, उसके बाद में बट्टे में यहाँ पे 11 करके वैसे करे निकालना पड़ेगा। तब फिर आपका क्या लाभ, यहाँ प्रॉफिट आपका निकालना पड़ेगा। तो उतना नहीं करने के यहाँ पे डायरेक्ट क्या करें, यहाँ पे दोनों ये क्या होंगे आपके, ये बटे में ही आएंगे आपके, यानी कि दोनों का LCM ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 99 यहाँ पे। फिर आपका इसमें ये 11 जो है इसे इसमें भाग दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, तो 9 बार में यहाँ पे। और यहाँ पे 9 में इसमें गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 900। फिर यहाँ पे 9 से ये कितने बार में जा रहा है, तो 11 बार में, और फिर 11 से 100 में गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका, तो ये 1100 यहाँ पे। और ये आपका 10 में यहाँ पे बेचा जा रहा है, यानी 10 से यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9.9 यहाँ पे, और फिर 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे 990 यहाँ पे। केवल यहाँ पे इन दोनों का ही LCM लेंगे, इनका क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य में किसका, आपका इसका है, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, यानी कि इसका LCM केवल लेंगे, इसका नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ पे 990। और ये आपका जो 990 आया है, क्या है यहाँ पे आपका एक का, यहाँ पे आपका 900 ये 90 आया है, लेकिन यहाँ पे वो कितना है आपका 2 है यहाँ पे, यानी कि गुना कर देंगे 2 से, तो दोनों का निकल के आ जाएगा। तो एक का 990, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो 0, 9 दूनी 18 के 8 कैरी 1 और 18 1 19, यानी कि दोनों का कितना 1980 आपका। तो हमें आपका यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट बताना है कितना होगा, यानी कि यहाँ पे खरीदा कितने में गया है, तो यहाँ पे 900 में, और फिर यहाँ पे आपका 1100 में यहाँ पे खरीदा गया है, यानी कि कितना हो जाएगा 0, और ये 9 1 10 के 0 कैरी 1 और 1 1 2, यानी कि 2000 में आपका खरीदा गया है, और बेचा कितने में गया है, तो 1980 में बेचा गया है। तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है, तो 20 का। और हमेशा आपका प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, तो CP पे होता है, यानी CP यहाँ पे कितना है, तो 2000 है, यहाँ पे आपका 2000 CP है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं, यानी 2 0 से 2 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 आपका कट गया, और 2 से ये 2 आपका कट गया, यानी कि आपका कितना कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होता है आपका 1 होता है, यानी कि यहाँ पे आपका 1% यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका यहाँ पे A नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हानि कितने का हुआ है, तो 1% का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 202 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सुषमा ने 12,000 में 6 मेजें और 12 कुर्सियाँ खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियाँ 10% की हानि पर बेच दी। तो यदि उसे कुल 300 का लाभ हुआ था, तो मेजों की कुल लागत थी।
यहाँ पे आपका सुषमा 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियाँ खरीद रही हैं। ये दोनों का यहाँ पे मिक्स दिया रहता है तो क्या करते हैं, हम एक ही मान लेते हैं कि दोनों का मूल्य क्या होगा, आपका वही होगा, क्योंकि यहाँ पे बांट के नहीं दिया है। मेज, टेबल और यहाँ पे आपका चेयर है, यानी कि ये भी आपका कितना 12,000 का और ये भी आपका यहाँ पे 12,000 का। उसने मेज को 15% के लाभ पर, ये जो आपका मेज है इसे कितना 15% के लाभ पर, और फिर आपका कुर्सियाँ को 10% की हानि पर और इसे 10% के हानि पर बेच दी, तो यदि उसे कुल 300 का लाभ हुआ तो मेज़ों की कुल लागत थी आपका, तो उसे 300 का अगर यहाँ पे लाभ हुआ तो आपका मेज का लागत मूल्य है यहाँ पे, ये मेज का सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आपका 15% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये 1800 यहाँ पे, और इसका 10% कितना हो जाएगा, तो आपका 1200, क्योंकि केवल क्या करते हैं एक जीरो के बाद दशमलव लगा देते हो, ये आपका आंसर हो जाता है, यानी कि आपका 10% निकल जाएगा तो कितना आपका 1200। जो तीसरा यहाँ पे आपका बोल रहा है तो ये बोल रहा है कि क्या हो रहा है, तो इतना में बेचने पर आपका प्रॉफिट हो रहा है 300 का यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका तीसरा कोई आ जाता है, मिक्सर आ जाता है, तो क्या करते हैं यहाँ पे मिश्रण वाला आपका यहाँ पे नियम लगा देते हैं। अगर वहीं अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे मेज और चेयर का यहाँ पे आपका लाभ दोनों का है, तभी अगर दूसरा यहाँ पे कोई आपका आ जाए तो उसका यहाँ पे मिश्रण नहीं लगाएंगे, बस दोनों में से ही आपका हो तो उसका मिश्रण लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका कितना है, तो 1800, और ये आपका कितना है, हानि है यहाँ पे 10% का, यानी कि आपका ये -1200 है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 का, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं क्रॉस। और क्रॉस क्यों करते हैं शॉर्टकट में आपको पता ही है, आपको बताए थे पहले, अगर देखे होंगे पहले वाला वीडियो तो अच्छे से आपको पता होगा। यानी कि यहाँ और प्लस, जब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रॉफिट है 300 का और ये आपका क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस जब यहाँ पे आपका यहाँ पे अंतर निकालना होता है तो क्या होता है, आपका प्लस हो जाता है। आपको क्यों प्लस होता है, आपको आए थे दूसरा क्वेश्चन तो आपको अच्छे से बताए हैं, तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 1500 यहाँ पे, और ये आपका क्या है, दोनों प्लस है, तो अब इनका क्या अंतर हम निकालेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो आपका ये 1500 यहाँ पे, दोनों यहाँ पे कट गए, तो यहाँ पे कितना 1 और यहाँ भी आपका 1, यानी कि दोनों यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे आपका 1:1 यहाँ पे, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ पे आपका 2, यानी कि ये लॉस और प्रॉफिट आपका कुल कितना हो गया, तो 2 का। और जब भी आपको बताएं कि प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य दिया हो और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दिया हो, तो क्या करते हैं उसके बराबर यहाँ पे विक्रय मूल्य को यहाँ पे निकाल कर एक बराबर आपका निकाल लेते हैं, यानी कितना आपका कुल है, तो यहाँ पे आपका 12,000, यहाँ पे आपका 12,000, तो एक बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 छक 12, यानी कि 6,000 यहाँ पे। कि यहाँ पे आपका मेज का कुल यहाँ पे लागत पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी कि मेज यहाँ पे आपका इतना, यहाँ पे कितना है, तो 1 है मेज, यानी कि आपका यहाँ पे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे 1 बराबर कितना 6,000 है, तो 6,000। वहीं अगर दूसरी संख्या यहाँ पे होती तो क्या करते, 1 बराबर इतना है तो उतना बराबर गुना करके लिख देते हैं, यानी कि 6,000 यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 203 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 कम से कम बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता, तो वस्तु का मूल लागत क्या है। यानी कि यहाँ पे आपका पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे सीपी कितना है, तो मान लेते हैं कि 100%, क्योंकि हमेशा आपका सीपी क्या होता है 100% ही होता है, और आपका यहाँ पे कह रहा है और उसे 100% के लाभ पर वस्तु को बेचा जाता है, यानी कि आपका एसपी कितना हो जाएगा, तो आपका 112% यहाँ पे आपका 112%, और फिर यहाँ पे आपका करे तो 12% कम में खरीदता होता, यानी कि 12% कम में खरीदा जा रहा है, यानी कि 12% कम इसका निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 88 यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे कर रहा है तो
9 कम से कम बेचता तो उसे 27% का लाभ होता। तो वस्तु का मूल लागत क्या है? तो आपका 27% का लाभ, और लाभ या हानि आपको पता है कि क्या हो जाता है आपका सीपी पर। तो ये आपका क्या है? पुराना सीपी, और ये आपका क्या है? न्यू सीपी यहाँ पे आपका। तो इसमें 27% का प्रॉफिट बोल रहा है, और आपका यहाँ पे कितना कम है? तो 9 यहाँ पे कम दिया है आपका। और आपसे मूल लागत, यहाँ पे मूल लागत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे 27% प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 111 आपका यहाँ पे 76%। आपका पहले यहाँ पे बेचा जा रहा था कितने? 112 में। अब आपका कितना में यहाँ पे बिक रहा है? तो इतना में, यानी कि यहाँ पे आप पे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे 0.24 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। और आपका कम यहाँ पे बुक में कितना दिया है? तो 9, और हमारे हिसाब से कम कितना? तो इतना आया है। यानी कि हमें आपका सीपी निकालना है, यानी कि पहले जितना कम आया है, हानि हुई है, उसका 1 बराबर निकाल देंगे। यानी कि आपका कितना कम है? यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 9 दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना आपका इतना दिया है। यानी कि यहाँ पे आपका कैसे निकालेंगे? तो आपका जो क्वेश्चन में यहाँ पे 9 कम दिया है, तो इसी के बराबर आपका हमारे हिसाब से कितना कम आया है? तो 0.24। तो जो बराबर में संख्या होती है तो क्या करते हैं? 1 बराबर निकालते हैं आपका। तो कितना हो जाएगा? 9 बटे यहाँ पे आपका 0.24 यहाँ पे। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा? आपका मूल लागत पूछ रहा है। यानी कि 1 बराबर तो आपका 9 बटे इतना है। तो आपका यहाँ आपका सीपी यहाँ पे कितना है? तो 100% आपका। और मूल यहाँ पे आपका लागत पूछ रहा है। यहाँ पे नया लागत नहीं है, आपका मूल लागत, यानी मूल आपका क्या है? तो 100%। यानी कि 1 बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो दोनों साइड क्या करेंगे? गुना करा देते हैं, क्योंकि हमें सीपी निकालना है। तो 100% से गुना, यानी कि ये दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 जीरो आपका ऊपर में लग जाएगा। यहाँ पे आपका जितनी संख्या के बाद दशमलव रहता है उतनी संख्या बाद जीरो लगाते हैं। और यहाँ पे वहीं अगर यहाँ पे अगर वो दशमलव होती तो वो वाला जीरो क्या करते हैं? नीचे लगाते हैं। इतना आपको तो पता होगा। तो यहाँ पे काटेंगे अगर, तो ये 24 से काटेंगे तो कितना? 37.5 बार में कटेंगे। तो अब आपका गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका ये 3750, यही क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका? तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 204 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बॉक्स में 780 केले, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं। यहाँ पे आपका 780 केला है और 130 इसमें से आपका सड़ा हुआ है। तो शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत है। तो आपको अच्छी गुणवत्ता वाले केले का प्रतिशत पूछ रहा है। का अच्छी गुणवत्ता वाले केले बताएं, यानी कि यहाँ पे आपका सड़ा हुआ कितना है? तो 130 है। तो माइनस कर लेते हैं कि कितना आपका अच्छा है। तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना? 5 और 6, यानी कि 650 आपके केले क्या हैं? अच्छे हैं। तो आपका कितना? ये इतना अच्छा है। और उसके बाद में कितना में? तो 780 में यहाँ पे। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना। यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना? 0.833 बार में कटेंगे, यानी कि 100 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 83.33, यही क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका? ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 205 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी उत्पाद में विक्रय मूल्य को 2 से गुना करने पर परिणामी लाभ का 6 गुना होता है तो मूल लाभ प्रतिशत कितना है? पर यदि उत्पाद के विक्रय मूल्य को 2 से गुना करने पर परिणामी मूल लाभ का 6 गुना होता है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं एसपी कितना है? तो 1 है। और प्रॉफिट मान लेते हैं कि आपका वाई है यहाँ पे, यानी कि फिर आपका बाद में जब हो रहा है तो उत्पाद के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर परिणामी लाभ मूलतः 6 गुना होता है। यानी कि पहले आपका कितना? इतना था यहाँ पे, लेकिन बाद में आपका कितना हो गया? तो यहाँ पे SP1 यहाँ पे मान लेते हैं और इस पे SP2। तो अब ये कितना हो गया आपका? तो यहाँ पे 2 गुना।
और जो प्रॉफिट था ये आपका कितना 6 गुना हो गया, यानी कि 6y यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे मूल लाभ प्रतिशत कितना है, तो आपसे मूल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे निकालना रहता है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं एसपी में से सीपी, यानी कि आपका डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्या है, इसको सीपी और इसको एसपी मान लेते हैं, यानी कि कितना है यहाँ पे, तो x माइनस वाई और बराबर यहाँ पे दूसरे में कितना है, तो आपका 2x माइनस 6y यहाँ पे। तभी तो आपका क्या है, यहाँ पे लाभ कितने का या हानि कितना का हुआ है यहाँ पे पता चलेगा जब अंतर उसका निकालेंगे यहाँ पे। यानी कि जो ये 2x है इधर आ जाएगा आपका, तो x माइनस कितना हो जाएगा आपका 2x और बराबर ये पहले से माइनस 6y है और इधर आए प्लस में है, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो आपका y प्लस हो जाएगा, यानी कि इधर कितना हो जाएगा माइनस x और इधर आपका कितना 5y यहाँ पे, यानी कि ये माइनस से माइनस दोनों कट जाएंगे आपके यहाँ पे, तो x बराबर कितना आपका 5y, यानी कि यहाँ पे जब यहाँ पे बराबर है तो अनुपात में इसे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका x अनुपात y, यानी कि यहाँ पे आपका x का मान कितना है, तो 5 है और y का मान कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यानी कि कितना है, तो आपका 1 है यहाँ पे, क्योंकि माइनस किए थे तो 1 आपका बचा था तो 1 यहाँ पे y का मान हो गया, क्योंकि बराबर में रहता है तो जब 10 यहाँ पे अनुपात मिलाते हैं तो क्या होता है, बदल जाता है आपका उसका मान, यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो गया, तो 5 अनुपात 1, यानी कि खरीदा गया आपका 5 में और यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना करो तो 1 का, यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1/4 यहाँ पे, क्योंकि 5 में 1 का प्रॉफिट हो जा रहा है यहाँ पे, तो 1/4 का आपका कितना होता है प्रतिशत में मान, तो 25%। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 206 नंबर क्वेश्चन है कि एक रबर का मूल्य ₹3 है, तो 20 रबरों का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर है, यानी कि एक यहाँ पे रबर कितना का है आपका, यहाँ पे एक रबर कितना का है, तो ₹3 का यहाँ पे। तो आपका कह रहा है तो 20 रबरों का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर है, यानी कि यहाँ पे 3 कलमों के मूल्य के बराबर कितना 20 यहाँ पे रबर, यानी कि कितना हो जाएगा, एक में आपका 3 तो 20 में कितना, तो गुना कर देंगे 3 से, यानी कि 3 कलम के बराबर कितना है आपका, तो 60 यहाँ पे रबर है आपका, यानी कि एक बराबर निकाल देंगे कलम का तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक कलम का आपका कितना, तो यहाँ पे 20 आपका। और यहाँ पे कह रहा है एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, यानी कि एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल का मूल्य के बराबर है, यानी कि यहाँ पे एक कलम का कितना है यहाँ पे रुपए, तो 3 है यहाँ पे, यानी कि एक में आपका 20 है यहाँ पे मूल्य, तो यहाँ पे 3 में कितना हो जाएगा, तो दोनों साइड क्या करेंगे 3 से गुना यहाँ पे, यानी कि 6 पेंसिल का यहाँ पे मूल्य आपका कितना 60 हो जाएगा यहाँ पे। और आगे आपका कह रहा है, तो यहाँ पे आगे कह रहा है तो 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के मूल्य के बराबर है, जो 6 पेंसिल है 5 मार्कर के यहाँ पे बराबर है, यानी कि आपका यहाँ पे कितना है 60 है यहाँ, यानी कि यहाँ पे आपका कितना है 60 है 6 पेंसिल का मूल्य, तो आपके 5 मार्कर के बराबर आपका कितना है यहाँ पे इतना है। तो आगे कह रहे हैं यहाँ पे आपका तो एक मार्कर का मूल्य कितना है, तो आपका एक मार्कर का मूल्य पूछ रहा है कि कितना है, तो यहाँ पे एक मार्कर का निकालने के लिए क्या करेंगे काटेंगे, यानी कि एक मार्कर बराबर आपका कितना, तो ये 12, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 207 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्कूटर 30,000 में खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 खर्च किए गए, तो उससे यहाँ पे 39,600 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना था। आपका यहाँ पे 30,000 में खरीदा जा रहा है और मरम्मत पे यहाँ पे आपका 3,000 इसमें लग जा रहा है, यानी कुल कितना यहाँ पे लग जा रहा है, तो आपका यहाँ पे 33,000, और यहाँ पे आपका बेचा कितने में जा रहा है, तो 39,600 में, 40,600 में बेचा जा रहा है। तो आपका इसमें पूछ क्या रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना था, तो आपका प्रॉफिट प्रतिशत बताना है कि कितना है। तो
यानी कि यहाँ पे इतना में खरीदा गया और इतना में बेचा गया, यानी माइनस कर लीजिए 33,000 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, तो 0 0 6 और यहाँ 6 और यहाँ पे यानी कि कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 6600। और लाभ या हानि आपका कितना होता है, सीपी पर होता है, यानी कि कितने में खरीदा गया है कुल, तो 33,000 में, यानी कि 33,000 और प्रतिशत निकालना है तो 100% से क्या करते हैं, यहाँ पे आपका गुना कर देते हैं, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया और 1 से 1 यहाँ पे कट गया, यानी कि 11 छक 66 60 यहाँ पे और 11 तिया 33, फिर 3 से 3 दूनी 6 यानी कि 20। यही क्या हो जाएगा आपका 20% आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 208 नंबर क्वेश्चन है कि 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपये है। यहाँ पे 6 पेंसिल का मूल्य कितना है, तो यहाँ पे 30 रुपये है। और फिर यहाँ पे आपका 12 कलमों का मूल्य 120 है। यहाँ पे 12 कलमों का मूल्य 120 है यहाँ पे। तो फिर आपका तो 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य है। 50 यहाँ पे पेंसिल और 50 कलमों का मूल्य पूछ रहा है कि कितना है। तो देखते हैं, यहाँ पे 6 पेंसिल बराबर 30 है, यानी कि एक पेंसिल बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो 6 पचे 30 यहाँ पे, यानी कि एक पेंसिल बराबर कितना, तो आपका 5। और यहाँ पे कितना कलम है, 12 कलम का 120, तो एक कलम का यहाँ पे मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 एकम 12 यानी कितना आपका 10 रुपये। यहाँ पे आपका यहाँ पे 50 पेंसिल और 50 कलम का यहाँ पे औसत बताना है, यानी 50 पेंसिल बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 पेंसिल बराबर कितना, तो गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 5 है तो कितना आपका 25, यानी कि 250 यहाँ पे 50 पेंसिल। और फिर आपका यहाँ पे क्या करें तो 50 कलम, यानी कि एक कलम बराबर कितना है 10 है, तो 50 कलम बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 500। यहाँ पे तो आपका औसत निकालना होता है, तो क्या होता है औसत का सूत्र योग बटे आपकी संख्या, यानी कि दोनों का योग कितना है आपका, तो प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 0 5 और ये 7, यानी कि 750। और आपकी संख्या इनकी कितनी है, तो 50 पेंसिल है और 50 यहाँ पे कलम है, यानी कि कुल कितने हो गए 100 यहाँ पे, यानी 1 0 से 1 0 ये कट गया और 10 बचे, यानी कि कितना हो जाता है, जब यहाँ पे 1 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, भाग देना होता है, तो यानी कि 7.5 यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 209 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 500 में बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता तो लाभ 12% 5% होता, तो वस्तु का लागत मूल्य है। यानी कि यहाँ पे 500 में बेचा जा रहा है SPI, और फिर आपका इस यहाँ पे कर है तो यदि विक्रय मूल्य 10% कम, तो आपका विक्रय मूल्य क्या कर रहा है 10% यहाँ पे आपका कम कह रहा है। और फिर आपका यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे कितना का कर रहा है, तो 12.5 का 12.5 का प्रॉफिट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका तो कर है तो लागत मूल्य कितना है, तो आपसे CP पूछ रहा है कि इसका कितना है। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका SP कितना 10% कम किया जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 50, यानी कि माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 450 यहाँ पे अब। और तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया अब, तो 450, और आपका प्रॉफिट कितना इतना का दिया है। तो जब आपको पता है कि प्रॉफिट या लॉस आपका परसेंटेज में है और आपका SP होता है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आपका प्रॉफिट यहाँ पे परसेंटेज के बराबर आपका SP रख के एक बराबर आपका मान निकाल लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे रख देंगे मान, तो आपका 12% यहाँ पे 12.5 का लाभ हो रहा है, यानी कि अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 112.5%, और इसके बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो SP यहाँ पे, यानी एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 450 बटे आपका 112.5 यहाँ पे, और तो एक बराबर आपका इतना आ गया। तो क्या निकालना है, तो CP, और CP हमेशा क्या होता है 100% होता है। आपका SP यहाँ पे बदलता रहता है, लेकिन CP हमेशा क्या होता है वही रहता है, नहीं बदलता है, यानी कि इधर भी 100% से गुना,
यानी कि यहाँ पे आपका सीपी निकालने के लिए जिससे निकालना रहता है जो संख्या वो क्या करते हैं, गुना करा देते हैं उससे। यानी कि ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में भी आपका क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे और लग जाएगा। यानी कि काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो कितना, 25 चौके 100 और 25 पच्चे 125 और ये 25 चौके 100 यहाँ पे। फिर आपका 45 से कम 45 यानी 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 400 यहाँ पे, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 210 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 300 में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह पहली पुस्तक को 20% के लाभ पर तथा दूसरी पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। तो यहाँ पे यदि पूरे लेन देन में न लाभ होता हो और न ही हानि, तो पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपका जब यहाँ पे न लाभ और न हानि हो रहा है तो दोनों यहाँ पे जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, क्या करेंगे, दोनों को बराबर लिख दीजिए। यानी कि 20% और यहाँ पे आपका 10%। ये आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है और ये हानि। तो आपका न तो लाभ और न हानि हो रहा है, यानी कि दोनों आपका क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो आपका ना लाभ हो रहा है ना हानि। यानी कि यहाँ पे काट देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप जब यहाँ पे बराबर में होती है तो अनुपात में आता है तो क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि 1 अनुपात कितना आपका 2 हो जाएगा। यानी कुल ये कितना है, तो 3 है यहाँ पे। और आपका यहाँ पे दिया कितना है, तो 300 में पुस्तकें खरीदता है। यानी कि कुल यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना दिया है, तो 300। आपको जब भी यहाँ पे बताए हैं कि जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो तो क्या करते हैं, उसके बराबर यहाँ पे सीपी या क्रय मूल्य हो तो उसका बराबर आके आपका निकाल लेते हैं। यानी कि 3 बराबर कितना, 300। यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100। और आ रहा है कि पहली पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि पहली पुस्तक यहाँ पे आपकी कितनी है, तो 20% का उसमें लाभ हो रहा है। तो 100 में यहाँ पे 20% बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 20% पहली पुस्तक बढ़, यानी कि अब कितना हो जाएगा, तो 120। यही क्या हो जाएगा, तो आपकी पहली पुस्तक का यहाँ पे आपकी यही क्या हो जाएगा, तो पहली पुस्तक का आपका विक्रय मूल्य। तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, पे आपका 211 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता तो उसे 1000 और अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। तो वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन आपके पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। अगर आप यहाँ पे लाभ और हानि चैप्टर अच्छे से समझे होंगे तो आपका ये क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे लाभ और हानि का यहाँ पे कितना आपका 211 तक ले ही क्वेश्चन था। तो आपका लाभ और हानि चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।